Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद. So जी स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है. तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे, जो सीखेंगे वो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस कुछ हैं जो समझेंगे. 8 नंबर्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेट करना है आपको जहन में होगा जो प्रीवियस क्लास में समझा इंटीग्रेशन का रूप, मेथड, वे. ठीक है, तो आइए समझते हैं. तो समझने के लिए रेडी हो जाएं, कॉपी एंड पेन साथ रखें, चीज नोट करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से समझें ताकि समझ में आ जाए कि बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन है. क्वेश्चन नंबर 7 तक जो समझे वो सिंपल बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन. अब 8 से है वो बेसिक, तो प्रॉब्लम चेंज दे रहा है, कहीं फ्रैक्शन में है कहीं पावर में है, वो आपको जस्ट बेसिक कंसंट्रेशन से समझने आगे बिल्कुल इजी लगेगी इंटीग्रेशन. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं. अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रल फॉर्म है du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर. ठीक, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u से हो रही है और u स्क्वायर डिवाइडेड है. अब u स्क्वायर डिवाइड में वेरिएबल डिवीजन अपान में है, तो u पावर 2 अगर चेंज करेंगे इसको न्यूमरेटर में, पावर की साइन चेंज होगी, -2 एंड du. सही है, लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है, रेसिप्रोकल किया, पावर की साइन चेंज. अब इसकी इंटीग्रेशन इस आसान से कर सकते हैं. सिंपली u पावर -2 मींस 1 प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन रूल है जो पावर साइन में डिवाइड में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन हो गया फॉर्म. ठीक है, अब देखें u पावर -2 प्लस का मींस -1 डिवाइड बाय -1 रिमेंस n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब u पे पावर जो वो माइनस में नीचे शिफ्ट करेंगे, पावर प्लस हो जाएगा. पॉजिटिव पावर करना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दे, u पावर +1, पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं. किसी भी टर्म पे कुछ भी पावर नहीं है मींस 1 है, सिंपली सो दिस इज आंसर. है ना सिंपल? सही है. तो फ्रैक्शन में अगर टर्म कोई है तो उसको इंटीग्रेट करने का वे आपके सामने है. ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इन जो क्वेश्चन नंबर आप समझाइए 8 नंबर की तरह 6 डिवाइडेड बाय v पावर 5 इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v के हिसाब से, क्योंकि वेरिएबल v है. अब 6 डिवाइडेड बाय v डिवाइड में है, पावर है 6, अगर कोएफिशिएंट बाहर निकालें v डिवाइड में रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर 5 माइनस का होगा. सही, सेम एज जो यहां पर किया. आई बात समझ में बच्चों, क्लियर है. अब इंटीग्रेट करना है सिंपली, तो 6v पावर -5 मींस +1 करेंगे डिवाइडेड बाय जो भी पावर है साइन एज डिवाइड में प्लस c. 6v पावर -5 +1 मींस -4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सही है. सो इक्वल्स टू आप माइनस की साइन 6 एंड 4 दोनों को टेबल लगा सकते हैं. 2 का 3 टाइम 2 टू द 4 मींस 3 डिवाइडेड बाय 2. ठीक, v पे पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ये आंसर. आई बात समझ में. सिंपलीफिकेशन है जे हुई इंटीग्रेशन के बाद सिंपलीफिकेशन हो सकती है, सिंपलीफिकेशन करेंगे बिल्कुल. अब ठीक है बच्चों, क्लियर है. सही है, सिंपल था. अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 साथ समझते हैं. इंटीग्रेट करना है, देखते हैं क्या है. सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है. इंटीग्रेट करना है dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में ay प्लस b. सही. अब सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 समझे उसी तरीके से है. डिनोमिनेटर टर्म है और डिनोमिनेटर जो टर्म है वो दो टर्म्स प्लस हो रहे दोनों के स्क्वायर रूट. तो प्रीवियस में जो डिवाइड में टर्म थे वहां पर जगह जस्ट सिंपल सिंगल टर्म था, उस पे पावर था. यहां पर सिंगल टर्म नहीं है, दो टर्म्स है, दोनों पे पावर स्क्वायर रूट के अंदर है. अब देखिए इनको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं. सो 1 डिवाइडेड बाय ay प्लस b स्क्वायर रूट मींस इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर में ले सकते हैं एंड dy sin. सही है. अब देखिए चेंजिंग दोनों में क्या है. अगर सिंगल वेरिएबल पे पावर होता तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते, पावर की साइन माइनस हो जाए. रेसिप्रोकल इसको भी कर सकते हैं,
मगर दोनों टर्म्स पे पावर, दो टर्म्स ऐड हो रहे, दोनों पे पावर है, तो मींस अगर रेसिप्रोकल कर रहे न्यूमरेटर में चला जाएगा, पावर की साइन नेगेटिव तो हो गई, मगर इंटीग्रेट नहीं होगा। इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल हो, अगर उस पे पावर मौजूद हो तो वो इंटीग्रेट हो सकता है। अगर वेरिएबल 2 आर मोर देन 2, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ है, पावर है, तो वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, उनको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सपोज लेंगे कंप्लीट टर्म को जिसके पे पावर है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। सो देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉग कर दें। अब उसके बाद देखिए जिस पे पावर है उस टर्म को सपोज ले लें, लेट्स सपोज ay प्लस b, इस कंप्लीट टर्म पे पावर है, सपोज ले लिया। सही है। सपोज लेने के बाद आप देखिए एक्चुअली वेरिएबल y में है, तो y वेरिएबल को सपोज लेकर p वेरिएबल में कन्वर्ट किया, तो y वेरिएबल में इंटीग्रेट भी y के हिसाब से हो गया। अब सपोज p वेरिएबल में है तो इंटीग्रेट भी p के हिसाब से ही करेंगे, तो वो p के हिसाब से करेंगे, मींस यहां पर dp चाहिए, तो dp लेने के लिए हम इस टर्म को जो सपोज किया गया है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y के हिसाब से ऑन बोथ साइड वी गेट, जो वेरिएबल y है इसके हिसाब से इंटीग्रेट होगा। सही। अब देखिए इंटीग्रेशन समझते हैं, d by dy ऑफ p d by dy ay plus b रिमेंस है, जस्ट d by dy बोथ साइड पे अप्लाई किया है। अब ये dp डिवाइडेड बाय dy इंटीग्रेट ब्रैकेट के अंदर दो टर्म से दोनों की करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से, तो ay इज कोएफिशिएंट, चलो आ गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से y की d by dy कांस्टेंट टर्म b है। सही। दोनों की सेपरेटली इंटीग्रेशन लिखी, सो ये dp डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई करेंगे y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से 1, b इज कांस्टेंट टर्म बिकॉज़ इंटीग्रेशन y के हिसाब से हो रही है, तो वो y के हिसाब से हो रही है, तो वेरिएबल y मौजूद नहीं है, नहीं है तो मींस इंटीग्रेशन 0। ठीक है। अब ये dp डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 सिंपली। सही। अब यहां पर साइड में dp डिवाइडेड बाय dy डिवाइड में है टर्म फैक्टर, तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड में तो साइड में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा a के साथ, dy जो डिवाइड में उस साइड पे मल्टीप्लाई में आ गया। अब dy के साथ a जो मल्टीप्लाई में है शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, आ जाएगा डिवाइड में, dy आजाद हो गया, क्योंकि यहां पर जो ये dy इसको हटाना है, इंटीग्रेट dp के हिसाब से करना है, तो dy की वैल्यू फाइंड की। सपोज जिस टर्म को लिया था उसको डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव करने के बाद dy की वैल्यू आपके सामने, सपोज किया इन डेरिवेटिव की। अब जो टर्म y वेरिएबल थे उनको रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल जो p में, आपके सामने इक्वेशन मौजूद है। अब इक्वेशन नंबर 1 को वापस टेक आउट करेंगे, तो इक्वेशन 1 को लॉग किया था, वहां से सपोजिशन थी, सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, अब इक्वेशन 1 जो आप ये सेम एज लिखेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय ay plus b पावर में 1/2 एंड b बाय, इक्वेशन 1 एज इट वही है। अब देखिए क्या किया इक्वेशन 1 के साथ हमने 1 डिवाइडेड बाय ay plus b सपोज किया गया किसके, p के, चलो आ गया p के पावर 1/2 सेम dy किसके बराबर मिला हमें, dp अपॉन a, तो dy इज रिप्लेस्ड बाय dp डिवाइडेड बाय, अरे बात समझ में सही है। अब dp अपॉन a इज अ कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट बाहर निकाल लें, बाकी 1 डिवाइडेड बाय p पावर 1/2। अब देखिए डिनोमिनेटर टर्म में सिंगल टर्म में पावर है, तो अब इसको चेंज करें, रेसिप्रोकल करने के लिए पावर में पावर, न्यूमरेटर में 1/2 नेगेटिव आ चुका है dp, अब इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। सही है। तो इसलिए कंप्लीट टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए सपोज क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुताबिक सॉल्व हो रहा है। आप देखिए आपके सामने 1/a इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, इस पावर में 1 प्लस करेंगे, डिवाइड बाय जो भी पावर है प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब पावर में फ्रैक्शनल टर्म है, एलसीएम लेकर प्लस माइनस करेंगे, 1/2 प्लस 1, तो इस 1 के मान में कुछ भी नहीं है मींस 1, तो एलसीएम डिनोमिनेटर में 2,
-1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इस 1 के पास में जो नंबर वही एलसीएम, तो न्यूमरेटर रिमेन्स है प्लस 1, ये 1 है, जो 1 के पास में कुछ भी नहीं है, तो डॉटेड लाइन देकर हमने 1 शो किया है। तो एलसीएम में जो नंबर है सेम एज टू मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसके न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सेम है, यही नंबर एलसीएम में आएगी, वही एज इट मैंने लिखा है, क्योंकि जो न्यूमरेटर में एज इट वही टर्म है, इसलिए जो एलसीएम वाला टर्म वो एज इट लिखा। सही है, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सो 1 डिवाइडेड बाय a, p की पावर 1 माइनस में प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 डिवाइडेड बाय 2 अपान में से -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, जो न्यूमरेटर में टर्म है सेम एज इट डिनोमिनेटर में वही लिखा जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a, p में जो पावर है -1 प्लस 2, दोनों टर्म के साइन चेंज है, माइनस करेंगे 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 अपान 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से 1 अपान 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, डिनोमिनेटर में जो 2 साइन, अब जो पावर में टर्म आया सेम एज वही डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, अब 1 अपॉन में a, अब जो टर्म फ्रैक्शन में इसके साथ जो 1 अपॉन 2 डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2 अपॉन 1, कंप्लीट टर्म रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, अब p यहां पर जो मौजूद है p इज सपोज्ड वेरिएबल, p सपोज लिया गया, किसके इक्वल लिया गया, वो ही आपके सामने मौजूद है ay प्लस b, तो p की जगह पे फाइनली वापस यही वेरिएबल सपोज सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास ये है पावर सेम प्लस सिंपल p इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू दैट इज ay प्लस b, पावर रिमेंस है। ठीक, अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 2, क्योंकि दोनों फ्रैक्शनल टर्म मल्टीप्लाई में है, a मल्टीप्लाई बाय 1 मींस a, बाकी ay प्लस b स्क्वायर रूट या पावर में 1 अपॉन 2 लिखें, कोई इशू नहीं है, तो 1 अपॉन 2 को स्क्वायर रूट में चेंज कर दें। सही है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? ठीक, तो ये है सॉल्यूशन। अब देखें तो सिंपली कंसंट्रेशन से पहले समझिए किस टाइप का प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। तो इंटीग्रेशन एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है, अगर सिंगल वेरिएबल पे पावर है, जो पावर चाहे किसी भी फॉर्म में वो इंटीग्रेट हो सकता है। अगर 2 और मोर देन 2 टर्म्स हैं जो प्लस या माइनस में, और उन पे होल पावर है, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, जो आपके सामने सिंपल है, जस्ट लेंथी हो रहा है, क्योंकि फ्रैक्शंस में पावर आ रहे हैं, प्लस माइनस जो हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इजीली वे से। ओके, तो अब फाइनली आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आए, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें एंड कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।